Hello everyone, this is Monica Sharma. Today we are going to start chapter number 5, that is Understanding Elementary Shapes. Now let's start this session. Exercise 5.1. आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.1. इसके अंदर हम पढ़ेंगे शेप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं. ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब क्या क्या चीज़ें हैं अब देखते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट इज द डिसएडवांटेज. ठीक है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन सेगमेंट्स जो होती है, ठीक है, क्या होती है लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स जब हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने की क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं. ठीक है, हमें ये बताना है. आप सबसे पहले पता है लाइन सेगमेंट होता क्या है. ठीक है, कुछ बच्चों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रही हूँ. ठीक है, वो सब ध्यान से देखें. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अच्छा, लाइन तो आपको पता होगा बेटा. एक होता है हमारे पास लाइन. ठीक है, एक वर्ड है लाइन. लाइन क्या होता है? जब कोई भी लाइन आप सीधी ड्रॉ करेंगे, सीधी हो, कैसी हो, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, स्लैंटिंग है या वर्टिकल है, इन सबको क्या कहते हैं? ये सब होती है हमारी लाइनिंग. क्या होती है? लाइनिंग, जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. राइट से चाहें तो कितना भी और आगे बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट से चाहें तो आप लेफ्ट से भी और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ये होती है हमारी लाइन. अब नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट होता है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. क्या होता है हमारा लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या कहता है कि जो भी आपकी लाइन होगी, ठीक है, ध्यान से समझना, जो भी आपकी लाइन होगी इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होंगे. क्या होंगे? 2 एंडिंग पॉइंट्स होंगे. एंडिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ से आगे तक आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इन लाइन को लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कहीं से भी आप उसे और एक्सटेंड नहीं कर सकते. ये फिक्स्ड हो जाएगी इसकी लेंथ ए और बी, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वो फिनिश हो गई ये लाइन. चाहे ये 5 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इसका एक मेजरमेंट होगा. अब जो लाइन होती है, लाइन को आप कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो. अगर आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ली है तो लाइन में क्या होता है, हम दोनों साइड आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट में इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता. ठीक है, इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करके कैसे, जो हम सिर्फ देखकर बताते हैं लाइन सेगमेंट को, उसकी क्या डिसएडवांटेज होती है. अब देखो, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और एक ये है लाइन. ठीक है, ये 2 लाइंस है. आप इसमें आप देखकर बता सकते हो कि कौन सी आपकी छोटी है और कौन सी आपकी बड़ी है. देखकर बता सकते हो, है ना. अभी मैं इससे आपका मेजरमेंट नहीं पूछूंगी कि ये कितने की विड्थ की है. ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मैंने आपसे नहीं पूछी. ठीक है ना, इसकी लेंथ की बात अभी हम नहीं कर रहे. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है. ये आप ऑब्जर्व कर बता सकते हो कि ये वाली बड़ी है और ये छोटी है. अभी नहीं, लाइन को अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. ठीक है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्यों किस लिए हो जाता है? क्योंकि सिर्फ देखने से हमें नहीं पता चल रहा कि हाँ कौन सी कितनी छोटी है, कितना एक्सटेंड किया गया है इसको, या कितना बड़ा है. सेम की लगती, सिमिलर लगती है. तो यही कंडीशन यहाँ पे इसने हमसे यही पूछा था कि सिर्फ ऑब्जर्व करके क्या लाइन सेगमेंट को कंपेयर किया जा सकता है. ठीक है, ये इसकी क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं इजीली. ठीक है, अगर ऐसे होगा जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा वो तो आप बता सकते हो. जैसे ये 5 है और ये 8 सेंटीमीटर ले ली, तो इसमें आप इजीली ऑब्जर्व करके डिफरेंस बता सकते हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है. अगर मैंने ये लिए 5 सेंटीमीटर की और ये हो गई हमारी 5.1 सेंटीमीटर की, तो यहाँ देखो 0.1 का माइनर डिफरेंस है ना. 0.1 का क्या है? माइनर डिफरेंस है. यहाँ हमें बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, बट हाँ ये कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाते. ठीक है, तो यही है कि डिसएडवांटेज क्या हुई ऑब्जर्व करके, कि ऑब्जर्व करके हम दोनों में डिफरेंस जो एग्जैक्ट होता है, ठीक है, जो उसका मेजरमेंट होता है, उसकी लेंथ को हम नहीं बता पाते. ठीक है, अब अच्छा ये समझ में तो आ गया होगा अब आपको. अब इसे लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए देखिए,
कंपेयरिंग the lengths of two line segments simply by observation may not be accurate. ठीक है ना? Chances of errors due to improper viewing are more. ठीक है, यहाँ के लोग क्या कह रहा है? ये देखो हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है जो हम लिखा है? कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट। जब भी हम दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे उनके लेंथ को, कैसे? सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो क्या होगा? मे नॉट बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो एक्यूरेट नहीं दिखाई देती। ठीक है, इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ एरर्स, गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, अगर हमें प्रॉपर नहीं पता चलता कि 0.1 का डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ आ गया? ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर? ठीक है, कि ये अच्छा क्यों है, ये बेटर क्यों है कि हम डिवाइडर यूज करें, किसके अपेक्षा? रूलर की। ठीक है, रूलर के बजाय हम डिवाइडर का यूज करें। क्यों यूज करना है? व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर का यूज ना करके हमें डिवाइडर का यूज करना चाहिए। क्यों? इससे क्या फायदा होता है, क्यों जरूरी होता है? ये देखो, आप सबके पास रूलर होगा, ठीक है, और डिवाइडर भी होगा। ये हमारा रूलर होता है ना? ये क्या है? ये हमारा रूलर है, स्केल जिसे आप कहते हैं, और ये हो गया हमारा डिवाइडर। हम सब स्केल से मेजर करते हैं, है ना? रूलर से हम लाइन को मेजर करते हैं। हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली है, ये 2 हमारे एंडिंग पॉइंट्स होंगे इससे ए बी। ठीक है, इसको आप स्केल से मेजर करेंगे। जब आप इसको स्केल से, रूलर से इसको मेजर करेंगे, सपोज ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? ए बी है हमारी 5 सेंटीमीटर की। कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी नहीं, मोस्टली केसेस में यही होता है। अब देखो रूलर में ये होते हैं, ठीक है, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सब सेंटीमीटर में है। यहाँ देखो ये 0.1, ये 1.1, 1.2 ऐसा होता है ना। तो जब भी हम मेजर करते हैं इससे, कभी कभी क्या होता है, 5, अगर ये 5.1 है, ठीक है, और हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 5 यूज कर लेते हैं, 5 लिख देते हैं। हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, किस लिए? थिकनेस की वजह से। किसकी वजह से? थिकनेस की वजह से। जैसे पेंसिल है, पेंसिल से यूज करेंगे, पेंसिल की थिकनेस हो गई है ना? पेंसिल की जो है उसकी थिकनेस, उसकी जो नोक होती है ना, उसकी थिकनेस, अगर उसकी थिकनेस मोटी है, अगर वो मोटी है थोड़ी सी, तो वो 5.1 लिख देगी उसको, है ना? है 5 की, उसको कितना बताएगी? लेंथ आ जाएगी 5.1 की। ऐसे ही होता है ना, कभी कभी देखा होगा आपने। ठीक है, इससे यही चीज क्लियर होती है। अगर हम डिवाइडर का यूज करते हैं, तो डिवाइडर में क्या है, देखो ये पॉइंट्स होते हैं, है ना? ये पॉइंट्स होते हैं, इसको जिस पॉइंट पर आप रखेंगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही पॉइंट क्लियर करेगा, एग्जैक्ट ये वही पॉइंट बताएगा। ठीक है, इससे कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, कुछ भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी एरर नहीं आता है। लेकिन पेंसिल के थ्रू क्या होता है, जब हम स्केल का यूज करते हैं, सीधे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है। इस पॉइंट की जगह हमारी पेंसिल आ गई इस पॉइंट पर, है ना? ये इधर आ गई, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसलिए क्या यूज करना चाहिए हमें? डिवाइडर का यूज करना चाहिए रूलर के। ठीक है, रूलर के कंपैरिजन में। समझ आ गया? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अगर कोई आप ये चीज करके देखना, देखो एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद में कोई एंगल बनाना है, यहाँ पर ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देना,
ठीक है, सबके पास डी होगा, ठीक है, जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है, डी होगा सबके पास। डी का यूज करना, देखो यहाँ मैंने लिख दिया, ये हमारा पी ओ क्यू, ठीक है, यहाँ पर रखना अपने डिवाइडर को, ऐसा होता है ना डिवाइडर, डिवाइडर सॉरी, डी को रखना है यहाँ पर, यहाँ लाइन होगी ऐसे, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पर रखना डी को। जब आप रखेंगे तो ये एंगल मेजर करना, ठीक है, ये एंगल मेजर करना, ये एंगल कितने का है ये बताएगा वो, ठीक है, डी के थ्रू हमें पता चलता है ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 का है, 60 का है, 45 का है, इससे हमें पता चलता है कि कितने डिग्री का है, ठीक है। और जब आप स्केल से सीधे लाइन ड्रॉ करके, अगर मैंने बोला है कि बेटा बनाओ 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाओ, आपने स्केल का यूज कर, रूलर का यूज करके एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और फिर यहाँ से पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। जब आप उसको बनाओगे तो ये लाइन 0.1 का डिफरेंस आ जाता है, 0.1 0.2 थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर इसी का ही यूज अगर हम डिवाइडर के थ्रू करेंगे, ठीक है, हमने डिवाइडर से लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल मेजरमेंट लेके, ठीक से ऐसे यहाँ से यहाँ रख के डिवाइडर को, तब हमने बिल्कुल लाइन ड्रॉ करी है, उससे कभी भी गलती नहीं होती है बेटा, कभी भी उसको मेजरमेंट में मिस्टेक नहीं होती है। तो कभी भी हमें अगर एंगल मेजर करना है या थिकनेस अगर आते हैं, इसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम रूलर का यूज करते हैं तो, ठीक है, समझ आ गया ये, इसलिए ये अच्छा होता है कि हम डिवाइडर का यूज करें रूलर के कंपैरिजन में, ठीक, समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए इसके लिए लिख लेते हैं, इसके लिए नोट लिख लीजिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ line segment using a ruler. We may have the following errors. अब देखो रूलर का जब हम यूज करते हैं, रूलर से अगर हम लाइन को मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या क्या एरर्स आती हैं, हमें 2 टाइप्स की एरर फॉलो करनी, एरर फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट एरर क्या होती है, थिकनेस, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ना, थिकनेस ऑफ द रूलर। और दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है एंगल के बारे में, एंगुलर व्यू, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम रूलर से मेजरमेंट करते हैं। तो इन केस अगर आप डिवाइडर का यूज करते हैं, इफ वी यूज डिवाइडर, ठीक है, अगर आप डिवाइडर का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल, समझ आया, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो सिर्फ जो पहले वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें कहता है सिर्फ ऑब्जर्व करके लाइन को बताना, लाइन का मेजरमेंट बताना, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखो ये एक लाइन है ना, और एक ये सरेंडिंग लाइन है, इन दोनों में से क्या आप बता सकते हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, नहीं बता सकते, सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, इसे हमें मेजर करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना, तभी आप क्लियर कर सकते हैं कि कितनी ये किसकी कितनी लेंथ है और इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। ये था उसका रीजन कि सिर्फ ऑब्जर्व के थ्रू हम नहीं पता कर सकते। किसका यूज करते हैं, देखो डिवाइडर का यूज करने के, डिवाइडर का यूज करके क्या होता है, सिर्फ एक्यूरेट मेजरमेंट पता चलता है, मेजरमेंट आपका रूलर से भी पता चल जाएगा, मेजरमेंट आपका डिवाइडर से भी पता चल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट पता करना है कि ये हमारे 3.1 है या 3 है, अगर आपको सिर्फ एक्यूरेट मेजरमेंट पता करना है तो डिवाइडर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सारी चीजें ठीक से क्लियर करते हैं ना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है ना। देखो आप क्या कहते हैं, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनानी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे इसने बता दी कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। आगे क्या कहते हैं, टेक एनी पॉइंट सी, हमें कोई भी पॉइंट सी लेना है, लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में
कौन सा पॉइंट होना चाहिए? सी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी हमें ये एक ए बी है, ए ये रही, बी ये रहा। लाइन सेगमेंट कह रहा है, दैट मीन्स इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होंगे, है ना, 2 एंडिंग पॉइंट्स होंगे। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी लाइन सेगमेंट, कहीं पर भी बीच में हमें लेना है सी। एक पॉइंट है हमारा, क्या पॉइंट है हमारा? सी। बीच में कहीं पर भी लेना है, ए और बी के बीच में। अब ले कहाँ पर? अब देखो यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, कहाँ पर ले? अभी पढ़ते हैं आगे वो क्या कह रहा है। उसने देखो बिल्कुल मिड में तो कहा नहीं है, उसने कहा एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मीन्स आप कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लेते हो। सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, मैंने एक यहाँ ले लिया सी। आप कहीं पर भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाई, कहीं पर भी इस लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी। आगे क्या पूछ रहा है? मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी ए सी, ठीक है। हमें लेंथ को मेजर करना है किस किस की? ए बी, ये ए बी है, ए बी की लेंथ को मेजर करना है, और ये बी सी की लेंथ को मेजर करना है, और किसकी लेंथ को मेजर करना है? ये ए सी, ए और सी, ठीक है। इन तीनों की लेंथ को मेजर करना है। मेजर करके क्या बताना है कि ए बी ये वाला पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों की लेंथ को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए, ए बी की, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। ए बी कोई भी लेंथ ले लेना, ठीक है। ए बी हमने सपोज कितने ले लेते हैं? हमने 7 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है बेटा। एक ए बी है, हमने इसकी एक लेंथ ले ली ए बी, ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा था उसने? कहीं पर भी सी ले लो, कहीं पर भी क्या ले लो? सी ले लो। मैंने यहाँ पर ले लिया सी, ठीक है। अब करने के बाद में मेजर करना है स्केल से, डियर डिवाइडर से मेजर करके देना कि ए सी कितना है, बी सी कितना है, ठीक है। अब ए सी सपोज मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरी 4 सेंटीमीटर की है ए सी और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की है बी सी, ठीक, समझ आ गया। अब यहाँ से मेरा जब मैंने मेजर किया तो ए सी मेरा आया 4 सेंटीमीटर और बी सी मेरा आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला था कि क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है, ए बी की वैल्यू ए सी और सी बी के इक्वल है। अब देखो ए सी कितना है? ए सी है 4 सेंटीमीटर और सी बी कितना है? ये है 3 सेंटीमीटर। कितना आया दोनों का ऐड किया तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब ए बी बताओ, ए बी कितनी है हमारे पास? ए बी भी तो 7 सेंटीमीटर है ना। ए बी कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर है। तो आ गया, ये चीज हो गई प्रूव कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको अगर आप प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब आगे इसमें एक चीज और बोली थी, इसमें नोट दे रखा है, देखो इफ ए बी सी, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया, यहाँ लिख लो आप। सो ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक। अब नोट में इसने क्या बोला है, नोट पढ़ लेते हैं। इफ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट है लाइन पर, ए सी प्लस सी बी ए बी इज इक्वल टू ए बी। अगर वो इक्वल आ जाते हैं, हमारा दोनों का इक्वल आ गया ना, दोनों का ऐड किया, थर्ड वाले के इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल, देन वी कैन बी श्योर, तब हम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में क्या है हमारा? सी है। ए और बी के बीच में क्या है हमारा? सी है। समझ आ गया ना? हम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, ठीक से समझ लेना बेटा, है ना। और ना समझ आए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो रिवाइंड करना, एक बार फिर से देखना। तब भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पार्ट कौन से क्वेश्चन में आपको नहीं समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, उस लाइन पर 3 पॉइंट्स है। एक लाइन है
ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते रहता है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। एक लाइन है हमारे पास, कितने पॉइंट है इस लाइन पर, ए बी सी, 3 पॉइंट है। कैसे हैं, ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं पहले। देखो ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और ए सी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है ना उसे लिख लिया करो पहले। ठीक है, यही लिखने का मेथड होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इनमें से कौन सा एक, ए बी हो, बी सी हो या ए सी हो, इनमें से कौन सा एक पॉइंट बाकी दोनों लाइन के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जैसे ये एक लाइन मैंने बताई थी, एक लाइन है हमारे पास, वो कह रहा है कि ये एक लाइन है, एक है पॉइंट ए बी सी, वही कह रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बीच में क्या आएगा, बीच में ए आएगा या बीच में बी आएगा या बीच में सी आएगा। हमें ये बताना कि बीच में कौन सा लाई करेगा, कैसे पता करेंगे। अच्छा देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में से देखता हूँ, ए बी है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक ए और बी। ठीक है, ये मैं आपको सबको समझने के लिए बता रही हूँ। एक लाइन है हमारे पास ए और बी। ठीक है, आगे क्या है, कितनी है ए बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, बी सी, दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला हमसे, बी सी है 3 सेंटीमीटर। अब बी है हमारे पास यहाँ पर, है ना, बी है हमारे पास यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर। अब बी सी को आगे बढ़ाएं या इधर करें, ऐसे पीछे नहीं पता, देखो करके देख लेते हैं। अगर हम बी और सी को हम यहाँ बढ़ाते हैं, बी सी 3 सेंटीमीटर, एक केस हमारे इसमें ऐसा हो जाता है, ए और बी ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बी यहाँ पर है, सी को अगर हम इधर की साइड यहाँ रख लें तो बी सी ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे क्या कहते हैं, बी सी 3 सेंटीमीटर हो गई, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ए सी कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब देखो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, दोनों को मेजर करो, ए सी वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर, 5 ये है 3 ये है, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ए और सी, ए सी इसने गिवन भी कितना है 8 सेंटीमीटर, और जब आपने इन दोनों को ऐड किया आ कितना गया, ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पे सी बीच में आ सकते हैं। ए सी उसने कितना दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, ए सी उसने दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। जब हमने सी को मिड में रखा, जब हमने सी को मिड में रखा तो हमारा ए सी 8 सेंटीमीटर नहीं आया, है ना, ए सी हमारा कितना बना 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें ए सी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर कब आएगा, जब हम बी को बीच में रखेंगे, जब हम बी को मिड में रखेंगे तो हमारा ए सी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके एक ईजी सा कंसेप्ट बताती हूँ, इसको करते कैसे हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर। जब भी बेटा ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी वो आपसे कह दे कि कितने 3 पॉइंट है, ठीक है 3 पॉइंट्स हमारे पास ए बी और सी, उसने बोला है तीनों एक ही लाइन में है, उसने क्या बोला है कि तीनों एक ही लाइन में है। जब तीनों एक ही लाइन में होंगे और क्या कहते हैं एक पॉइंट बीच में है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे पहले वो देखा कर लेंथ सबसे बड़ी किसकी है, लेंथ सबसे बड़ी किसकी है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है ए सी। तो ये आते हैं हमारे सबसे ये कॉर्नर पर दोनों ए और सी। ठीक है, जब भी वो कहेगा 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा क्या है लेंथ किसकी है 8 सेंटीमीटर है ए सी की, तो ए यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बीच में कहीं पर भी आ जाएगा। अब ए सी तो हो गया, अब क्या है हमारे पास ए बी है, तो बीच में क्या बचा, बीच में बी आएगा। अब वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कैसे पता चलेगा, देखो बीच में बी आएगा, बी वाला पार्ट हमारा एक ये बचा, बी वाला पार्ट एक हमारा ये बचा। ए बी, ए के साथ में बी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और बी सी है 3 सेंटीमीटर, है ना, जो सी के साथ है वो 3 सेंटीमीटर है, जो ए के साथ में है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर लगेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पे ए और सी।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और AC पूरी हमारे पास कितनी आ गई? AC पूरी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया? क्लियर हो गया ना? तो कौन सा लाई करेगा? बीच में पॉइंट लाई करेगा हमारा बी वाला पार्ट। बी लाइज बिटवीन A एंड C। ठीक है, समझ आ गया ना? कौन सा लाई करेगा बीच में लाई करेगा A और C। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। हमें बताना है कि क्या D वाला जो पॉइंट है वो AG का मिड पॉइंट है कि नहीं है। ये हमारे पास है A और यहाँ है ये G। ये A है और यहाँ G है। ठीक है, ABCDEFG। इसमें से बताना है कि क्या D हमारा मिड पॉइंट है। इसके बारे में पूछ रहा है, देखो बेटा, कि क्या D मिड पॉइंट है किसका? A और G का। ये तो आपको देखो, एक तो चीज आपको ये देखने से भी पता चल रही होगी कि D बीच में है या नहीं है, D मिड में है या नहीं है। यहाँ कितनी है? 3 यहाँ पर है। ठीक है, D को अगर आप देखो तो D के लेफ्ट में कितने हैं? 3। D के राइट में कितने हैं? 3। दोनों साइड 3 है, तो दैट मीन्स क्या है? D आपका मिड पॉइंट है AG का। ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये बात सच है कि D हमारा मिड पॉइंट है। अच्छा, आप इसको करेंगे कैसे? करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, A और G, ठीक है, लाइन AG है। AG की लेंथ कितनी है? AG है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यहाँ से स्टार्ट है ना, A और G। AG कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब D के बारे में पूछा है, D मिड पॉइंट है कि नहीं है। AD देखो, AD कितना गिवन है? AD है 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट्स। और DG कितना है? DG भी है हमारा, देखो D यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। D भी कितना है? ये भी 4 यूनिट्स है। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस करते हैं। ये आ गया 6 यूनिट्स, ये आ गया 3 यूनिट्स और ये आ गया 3 यूनिट्स। जब भी बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, देखो D है जो मिड पॉइंट होगा उसके लेफ्ट में भी इक्वल होंगे, लेफ्ट और राइट के जितने भी जो भी बैठा होगा वो इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ देखो, ये भी 3 यूनिट्स, ये भी 3 यूनिट्स, है ना। दोनों चीज़ें इक्वल हैं। AD और DG दोनों चीज़ें इक्वल आ गई आपकी। AD और DG दोनों इक्वल आ गई। कितनी आ गई? 3 यूनिट्स। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, AD और DG, अगर हम इन्हें प्लस करेंगे, 3 + 3 कितना होता है? 6 यूनिट्स आ गई। और 6 क्या है हमारा? 6 हमारे पास AG है ना। 6 क्या है हमारे पास? AG है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर होगी ना। 6 कितना? AG आ गई है हमारे पास। अगर हम A को छोड़ें, जैसे A को छोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आ गए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कहता है वो हमारे पास कि इसने ये पूछा कि डी मिड पॉइंट है कि नहीं है। अगर AD और DG आपके इक्वल आ जाते हैं, दोनों ही चीज़ हमारे 3 यूनिट्स हैं, तो दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने का ज़्यादा खेल है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या कह रहा है? अगर हमारा B मिड पॉइंट है AC का, जितना बोला है उतना कर लेते हैं पहले। AC A है और C है, और इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा? इसका मिड पॉइंट देखो, नाम ले दिया है उसने बोला है मिड पॉइंट मतलब जो बीच में होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो इन दोनों के बीच में होगा। मिड पॉइंट है हमारा B। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो बीच में है। इसका मतलब अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C किसका मिड पॉइंट है? C मिड पॉइंट है BD का। अच्छा, यहाँ तो हमें क्लियर होगा ना, AB
यहाँ क्लियर हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, दोनों चीजें इक्वल। अच्छा दूसरी लाइन उसने क्या बोली है, अब उसने आगे बोला है कि एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी और डी है, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है सी, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है सी। इसका मतलब इससे हमें पता चल रहा है बी सी और सी डी ये दोनों इक्वल है ना, बी सी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे जैसे ही मिड पॉइंट की बात हो गई। अब उसने आगे क्या बोला है, वेयर ए बी सी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स हमारी एक ही लाइन पर है, ये चारों पॉइंट्स क्या हमारी एक ही लाइन पर है। ठीक है, हमने यहाँ देखो दो अलग लाइन है, ए बी सी, ठीक है ये आ गया, और एक हमने लिया यहाँ पे बी सी डी, बट ये सारे पॉइंट्स हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करने हैं हमें, ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमारा ए था, ए और सी, इन दोनों के बीच में इसका कोई मिड पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है, और दोनों चीजें इक्वल होंगी, ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल होगी। अगर हमने इसको 4 सेंटीमीटर माना है तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। अब उसने आगे बोला था कि बी और डी के बीच में है सी, सी मिड पॉइंट है बेटा, सी क्या है, सी मिड पॉइंट है, मतलब सी बीच में है। जब ये सी पहले से बीच में है तो एक पॉइंट तो हमारा बी हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये भी कितना होगा, जब सी बीच में है तो ये वाला बी सी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, ये 4 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ए बी और बी सी दोनों चीजें इक्वल हुई, फिर यहाँ से बी सी और सी डी इक्वल हुई। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई हमारे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब उसने आगे पूछा है कि वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल क्यों होगा। अब ए बी और सी डी इक्वल क्यों होगा, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, दूसरे क्या है बी सी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, ये दोनों चीजें देखो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी इज इक्वल टू बी सी का मतलब क्या है सी डी, तो हम बी सी की जगह हम सी डी भी तो लिख सकते हैं ना, तो ए बी और सी डी आ गए इक्वल। ठीक है, समझ आ गया ना, ए बी सी के इक्वल है और यहाँ पर बी सी हमारा सी डी के इक्वल है। जब ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे बी सी की भी वैल्यू 4 है, सी डी की भी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 है, तो आप ए बी इज इक्वल टू इस बी सी की जगह हम सी डी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, बस हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे बी मिड पॉइंट है और यहाँ पे सी मिड पॉइंट था। ठीक है ना, समझ आ गया ना। देखो यहाँ तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं आपकी। ठीक है, आप सबको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 7th क्वेश्चन। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। ओके, हमें क्या करना है, हमें 5 ट्रायंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड मेजर देयर साइड्स, और उनकी साइड्स को मेजर करना है। 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और साइड्स को मेजर करना है, और क्या करना है हमें, चेक इन ईच केस, हर केस में हमें चेक करना है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, हमें जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो किन्हीं भी 2 साइड्स का सम करना है, और ये चेक करना है कि क्या वो हमेशा लेस देन दी थर्ड साइड, थर्ड वाली साइड से कम होते हैं, क्या वो हमेशा थर्ड वाली साइड से कम होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या, आप देखो कैसे करते हैं, कितने ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं हमें, 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए केस 1 ले लेते हैं, इसमें एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मेजरमेंट ले लेते हैं कुछ भी, ये हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे 3, 4, 5 ले रही हूँ
तो आपको भी 3, 4, 5 लेना। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, बट हमें चेक क्या करना है, इनमें से कोई भी 2 साइड उठाना, उन 2 साइड को ऐड करना और ये देखना कि क्या वो जो थर्ड वाली साइड जो बची हुई है उससे कम है कि ज़्यादा है, उससे लेस है कि मोर है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ देखो यहाँ लिखना है ऐसे, लेट ए बी हमने कितना लिया है, ए बी हमने लिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमने लिया है 4 सेंटीमीटर और ए सी हमने कितना ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी भी 2 साइड को आप ऐड करना, किन्हीं भी 2 साइड्स को हम ये ऐड कर लेते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। हमने ये 2 साइड ऐड किए हैं ए बी प्लस बी सी। अब ए बी और बी सी को ऐड करना, देखना कितना आ रहा है, ए बी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आया। अच्छा, जो थर्ड साइड जो बची हुई है, थर्ड साइड क्या है हमारे पास, ए सी है कितनी, ए सी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ए सी कितनी है, ए सी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 7 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड जो हमारी रिमेनिंग है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब आप इसमें मेरे को खुद ही बताओ कि जो दोनों चीज़ों को जो आपने ऐड किया है, दोनों लेंथ को ऐड किया है, क्या वो थर्ड वाली साइड से कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। दोनों का एडिशन जो है, क्या ये हमारा जो थर्ड वाली साइड जो बची हुई है, जो ये वाली साइड जो बची हुई है, हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों का ऐड करके ये जो थर्ड वाली साइड है इससे कंपेयर करने कि क्या ये वाली चीज़ ये कम है कि ज़्यादा है, तो क्या है ये वाला पार्ट आपका ज़्यादा होगा, है ना। कैसा है, ए बी प्लस बी सी हमारे क्या है ज़्यादा है किससे, थर्ड वाली साइड से, है ना। तो यहाँ पर आप लिखना है ऐसे नोट करके, देखो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर आपका ज़्यादा है ना, बड़ा है ना, ग्रेटर है किससे 5 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर क्या है हमारा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन, और ये क्या है हमारा ए सी। सम ऑफ the lengths of any 2 sides is always more than the third side, ठीक है। जो दोनों साइड का सम होगा, दोनों साइड्स का सम होगा वो थर्ड वाली साइड से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, जो लिखा है उस पर ध्यान देना बस, ठीक। वो केस कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। अब देखो ये तो हमने सीखा था केस 1 में, ठीक है, ऐसे ही हमें 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया, ऐसे दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, केस 2। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर, ये 2 और ये है 3 और ये है 4, ठीक है। लेबलिंग कर लेते हैं पी क्यू और आर। जैसे फर्स्ट केस किया है सेम ऐसे ही आपको ये वाला केस करना है, ठीक है। जो जो हमने लेट किया है पहले आप लिख लो यहाँ पर, लेट पी क्यू कितना है, पी क्यू लिया है हमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर कितना लिया है हमने 2 सेंटीमीटर, और एट लास्ट पी आर ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहता है कि किन्हीं भी 2 साइड्स को आपको ऐड करना है और ऐड करके ये देखना है कि क्या वो थर्ड वाली साइड से कम है कि नहीं है। अच्छा, पहले तो हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट वाले केस में हमने ये वाली साइड ली थी और ये वाली साइड ली थी, है ना। इन दोनों को ऐड करके हमने थर्ड वाले के इक्वल करके देखा कि कितना आ रहा है, मतलब छोटा कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अब हम चाहे तो हम ये वाली 2 साइड्स भी ले सकते हैं या ये 2 भी ले सकते हैं। आप कोई भी 2 साइड्स को ऐड करके थर्ड वाले से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। हमने यहाँ लिया हमने पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को ऐड करते हैं। अच्छा, पी आर कितना है, पी आर है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, है ना, और क्यू आर कितना है, क्यू आर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर।
इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके कितना आया, दोनों को ऐड करके आया 6 सेंटीमीटर। दो साइड्स हमने ऐड कर लिए। अब थर्ड साइड हमारे पास कौन सी बची है, थर्ड साइड बची है हमारे पास पी क्यू। पी क्यू कितनी है, ये है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब वही चीज दोनों का ऐड करके किन्हीं भी दो साइड का सम जो भी आएगा, क्या वो थर्ड वाले से कम है। क्वेश्चन में पूछा था कि वो थर्ड वाले से कम है, क्या थर्ड वाले से कम है, नहीं है, ये भी ज्यादा है ना। तो हर केस में बेटा यही होगा कि आपका दोनों साइड्स का जो सम होगा, है ना, सम ऑफ किन्हीं भी दो साइड्स को ले सकते हैं आप, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज more than the थर्ड साइड, वो हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा। आप कितने भी केस ले लीजिए, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड भी ऐसे ही होगा। ट्रायंगल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं MNO। ये 5, 7 और 9, ठीक है। ये ले 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। लेबलिंग MNO, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही लेट, पूरा सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही फॉलो करना है। MN हमने कितना लेट किया है, 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ लिख लेना बेटा इसकी यूनिट 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक। MN कितना है, 5 सेंटीमीटर है। NO कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। और MO कितना है, MO गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों हमने ले लिया। अब इसमें भी फिर से वैसे ही करना है, किन्हीं भी दो साइड्स को आप ले लो, दोनों साइड को ऐड करके वही देखना है कि वो थर्ड वाले से कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। MN प्लस NO, हम इन दोनों का ऐड कर रहे हैं। MN है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और NO है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। थर्ड साइड कौन सी बची, MO, वो कितनी है, वो गिवन है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब देखो MN और NO दोनों साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो वही सेम केस कि ये कितना, ये ज़्यादा आएगा इससे, ठीक है। तो आप लिख लो यहीं पर ऐसे, हैंस जो स्टेटमेंट मैंने बाकी में लिखा है सेम वही स्टेटमेंट आपकी यहाँ आएगी। हैंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन दी थर्ड साइड, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही बेटा आपको दो ट्रायंगल्स और बनाने हैं, ये मैंने 3 केसेस आपको समझाए हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको मैंने बता दिया, थर्ड केस में सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। ऐसे ही आप कोई भी ट्रायंगल लेना, केस 4 और केस 5, ठीक है। ऐसे ही करके देखना, स्टेटमेंट सब में सेम रहेगी। केस 4 भी आप खुद करना और जो इसका केस 5 है वो भी आपको बेटा खुद ही करना है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ले लेना, मेजरमेंट कुछ भी ले लेना, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। अच्छा एक ट्रायंगल और बता देती हूँ मैं, चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं KLM। फिर फिफ्थ वाला जो केस होगा वो बेटा आप खुद करना, ठीक है। कि K है, ये L है और ये M है, इसे हमने मेज़र कर लिया 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये हम तीनों एक पर रख लेते हैं, चलो ये भी 3.5 और ये भी 3.5, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आएगा। लेट KL कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। LM ये भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और KM, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, KL प्लस LM कितना है, 3.5 है और दूसरा भी क्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर।
जब हम दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है KM, वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखो वही चीज़ है 7 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, है ना। बड़ा कौन सा है इसमें से, ये हमेशा बड़ा रहेगा। स्टेटमेंट आपको सेम वही लिखनी है जो मैंने आपको बाकी के केसेस में दिखाई है, ठीक है। यहाँ आप लिख लेना स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों केस क्लियर हो गए। केस 5 कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना क्या लिखना है, बाद में कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन में क्या लिखना है ये आपको मैं बता देती हूँ। जो क्वेश्चन में पूछा था कंक्लूजन में हमें वही लिखना है। दी सम, यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने पांचों केसेस करे हैं। पांचों केसेस में आपने क्या देखा कि जो भी आप दो साइड्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो वो जो थर्ड साइड है वो कैसी होगी, वो हमेशा ज्यादा होगा ये वाला, ठीक है। हमेशा ग्रेटर आ रही है ना, लेस देन नहीं आ रही है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि लेस है कि नहीं है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन। वो कह रहा है कि हमेशा लेस होता है, हमेशा कम होता है। आपने 4 केसेस करे हैं, 4 केसेस में आपने किसी में भी देखा कि वो लेस आया, नहीं आया। हमने क्या देखा कि कभी भी अगर हम टू साइड्स को ऐड करते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है, वो हमेशा मोर होता है किससे, थर्ड वाली साइड से। तो हमें यही पार्ट हमें कंक्लूजन में डालना है अब, ठीक है। द सम ऑफ द लेंथ of any two sides is never less than the third side, कि वो कभी भी कम नहीं होता थर्ड वाली साइड के, ठीक है। क्लियर हो गया ना बेटा। और ये 5th वाला जो केस है, कोई भी ट्राइंगल ले लेना, कोई भी मेजरमेंट ले लेना आप उसका, ठीक है। कुछ भी लिख देना, कोई भी मेजरमेंट ले लेना इसका, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर कुछ भी, और दोनों तीनों में से किन्हीं भी 2 साइड को ऐड करके देखना, फिर चेक करना कि क्या वो लेसा है या मोर है। वो हमेशा बेटा ग्रेटर ही होता है, ठीक है। आज हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए इनके। आज हमारी 5.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 5.2 एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। तब तक आप इसका रिविजन करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी होती है। देखो बेटा, प्रैक्टिस हमेशा हमें करते रहना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के, मैथ्स से कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती। मैथ्स हमेशा कैसी आती है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको मैथ्स समझ में आती रहेगी और आपकी पकड़ उसी पे बनती रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। समझ ना आए तो कमेंट जरूर करना, या अच्छी लगी हो वीडियो तो भी कमेंट जरूर करना। कोई पढ़ ना समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक।